हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मेरी तबीयत थोड़ा 2-3 दिन से डिस्टर्ब थी, इसलिए मैं वीडियो लेकर नहीं आ रही थी। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। अभी जो रुझान दिख रहा है वो बीजेपी के पूरी तरह से खिलाफ दिख रहा है, क्योंकि रायबरेली में जो सोनिया गांधी ने एक भावुक अपील की है उसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसे आप लोगों को भी जरूर देखना चाहिए। मैं उसका थोड़ा सा क्लिप सोनिया गांधी का जो उन्होंने बोला है वो क्लिप मैं आप लोगों के सामने पहले वो दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी बातें रखूंगी। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना। रायबरेली मेरा परिवार है। 20 साल आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। आप लोगों ने वो वीडियो देखा। सोनिया गांधी ने साफ शब्दों में और बड़ी भावुक शब्दों में ये कहा है कि जिस तरह से रायबरेली और अमेठी में मुझे प्यार जनता से मिला, उसी तरह मैं अपने बेटे राहुल को आप लोगों को सौंप रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वैसा ही प्यार और वैसा ही सपोर्ट आप राहुल गांधी को भी देंगे। राहुल गांधी सोनिया गांधी के बोल को सुनकर वो भी भावुक हो गए। सोनिया गांधी का काफी भावुक वीडियो था, जिसको सुनने के बाद आदमी को आंख से आंसू आने लगे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रायबरेली में जिस तरह मुझे सपोर्ट किया है और मुझे प्यार मिला है, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार और सपोर्ट किया है, उसी तरह राहुल गांधी को भी आप लोग सपोर्ट करें और भरपूर प्यार दें। एक भावुक अपील करने के बाद वहां की जनता में जो जोश और जुनून दिखा, उससे बीजेपी बहुत घबराई हुई है। बीजेपी को साफ दिख रहा है कि अमेठी और रायबरेली तो हाथ से बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को वहां जो जुनून और जो जनता का प्यार मिल रहा है, इससे बीजेपी काफी घबराई हुई है। और आजकल लगातार मैं देख रही हूँ कि पीएम मोदी के जबान से 400 पार के जो शब्द थे, जो लाइन थी, वो अब नहीं निकल रही है। आप लोग भी इस बात को देखेंगे, क्योंकि बिहार में वो लगातार दौरा कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्द ही उनका बिहार में फिर से दौरा होगा। पीएम मोदी का बार बार बिहार में आना ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन किस तरह से मजबूती से लड़ रहा है और बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है वो हार की तरफ जाती हुई दिख रही है। आप लोगों ने एक वीडियो बिहार में जब पीएम मोदी ने रोड शो किया था, तो उस टाइम का एक वीडियो आप लोगों ने देखा था। उस पिक्चर में पीएम मोदी के बगल में ही नीतीश कुमार खड़े थे, कमल का स्टिकर लेकर। जिस कमल के स्टिकर को वो लेकर खड़े थे सीएम नीतीश कुमार जी, उससे साफ दिख रहा था कि उनकी चेहरे की बनावट ही दिखा रही थी कि बीजेपी किस तरह से हार के तरफ जाती दिख रही है। लेकिन लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि 400 पार, ऐसा कुछ नहीं है हमारी समझ से, क्योंकि 4 चरणों के जब चुनाव के रुझान किधर किस करवट जाते दिख रहे हैं, ये आप लोगों से भी छुपा नहीं है और जनता बखूबी जान रही है। हर तरफ से बीजेपी का विरोध हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने काम ही ऐसे ऐसे किए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी जनता को बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी के शासन काल में हुई है। जिस तरह से पीएम ने बड़े बड़े वादे कर एक भी वादे नहीं निभाए, इसलिए आप लोगों को साफ दिख रहा है कि बीजेपी किस तरफ जाती हुई दिख रही है। फिलहाल 4 तारीख को ही पता चल जाएगा कि बीजेपी कितनी सीटों से जीत रही है और इंडिया गठबंधन कितनी सीटों से। लेकिन जहां भी अखिलेश और राहुल और प्रियंका की कोई भी सभा या रैली हो रही है, उसमें जनता का इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि जिससे बीजेपी की घबराहट साफ दिख रही है। और लगातार पीएम मोदी अपने बयान दे रहे हैं और लगातार बदल रहे हैं। कभी वो मुसलमान को लेकर बयान देते हैं, कभी मंगलसूत्र पर बयान देते हैं, लेकिन लगातार उनका बयान भी बदलता जा रहा है। अब जनता समझ गई है कि मंदिर और मस्जिद या किसी धर्म पे वोट करने से जनता का कुछ भला नहीं होने वाला है। राम मंदिर पे हमें नहीं लगता कि कोई जनता वोट करेगी, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है
क्योंकि मंदिर या मस्जिद या किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करके पेट नहीं भरा जा सकता है। पेट भरेगा रोजगार से, और बहुत ज्यादा देश में बेरोजगारी हो गई है। बीजेपी के नेता जो है बड़े बड़े ये कर रहे हैं कि हमने ये काम किया वो काम किया, लेकिन ऐसे कोई भी काम नहीं दिख रहे हैं जिससे बीजेपी चुनाव का मुद्दा बनाए और चुनाव उस पर जीत जाए। हर जगह से आक्रोश दिख रहा है। और देखिए लगातार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी बीजेपी की हालत खराब दिख रही है क्योंकि वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और बीच बीच में ऐसी न्यूज आ जाती है कि बीजेपी के लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो टिकट वापस ले सकते हैं। ऐसे जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं या उस पर वीडियो बना रहे हैं, ये सारी फालतू बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है हमारी समझ से, जो मैं देख पा रही हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी ने ही पवन सिंह को मतलब टिकट नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्ट में उनको चुनाव में उठाया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, लेकिन मेरी समझ से एक बार पवन सिंह को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि जब सबको हम मौका दे सकते हैं तो इनको भी देते हैं, क्योंकि ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और देखते हैं जनता के लिए ये क्या काम कर सकते हैं। जब बीजेपी को हमने कई साल दिया और वो देश का कितना भला किया और कितना लॉस किया, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। अब अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।